हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आज डे 38 है, एसएससी सीजीएल 2024 टारगेट का आज 38वां दिन है। 15 दिसंबर फ्राइडे का दिन है। तो जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन अभी जिन्होंने स्टार्ट नहीं की है वो जाके अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी आपके पास पूरा पूरा 7 से 8 महीने का टाइम बचा हुआ है। क्योंकि इसके बाद फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा, फिर आप कहेंगे हमारे लिए 1 से 2 महीने का टाइम और होना चाहिए। तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। जो भी एस्पिरेंट तैयारी करना चाहते हो उनको आप ये टारगेट सजेस्ट कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगता है तो। चलिए देखते हैं आज मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। कुछ टाइम पहले हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया हुआ था जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस। हमने मैथ में कई सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप उनका जाके रिवीजन करते रहिए। जैसे कि आप सभी को पता है सैटरडे और संडे 2 दिन हम मॉक टेस्ट भी लेते हैं, तो उस मॉक टेस्ट में आप पार्टिसिपेट जरूर करें। न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क। इस चैप्टर में हमने आपको बताया था कि टोटल आपको 5 डेज मिलेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, और एक दिन में आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे। तो टोटल कुल मिला के इस चैप्टर में आपको 150 से लेके 200 तक क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो आज आपका 5वां दिन है, यानी कि आज आपका लास्ट डे है। तो टाइम एंड वर्क का आज आपका लास्ट डे है, तो आज आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 161 से लेके 200 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। इसके बाद आप इसको कंप्लीट कैसे करेंगे? आप कई सारे मेथड से कर सकते हैं। जैसा कि पहले आप सेल्फ एचडी कर सकते हैं यदि आप सेल्फ एचडी करना चाहते हैं। यदि आप सेल्फ एचडी कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? गगन सर या राकेश सर की आप क्लास नोट मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, आप उन क्लास नोट से कर सकते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद फिर किसी भी पीवाईक्यू बुक से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यदि कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पेड कोर्स यूजर होंगे तो अपना पेड कोर्स से कर सकते हैं, बट ऐसे कई सारे स्टूडेंट होंगे जो पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो यूट्यूब पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम एंड वर्क कंप्लीट टाइम एंड वर्क आपको सर्च करना है। वहाँ पे अभिनय शर्मा सर की कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको टाइम एंड वर्क का कंप्लीट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसमें क्लिक करके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। बुक लिस्ट की बात करें कि आप कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक फॉलो करें, तो गगन सर ने अभी हाल ही में सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से एक बुक लॉन्च की है। आप उस बुक से अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। आपके पास अदर सोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, पिनाकल, किरण, राकेश सर या कोई अनदर पीवाईक्यू बुक, आप इससे भी कर सकते हो। इसके बाद बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको हमने भी कुछ टाइम पहले आर्टिकल फिनिश किया, फिर इसके बाद प्रीपोजिशन स्टार्ट किया था हमने। तो प्रीपोजिशन हमने आपसे बताया था कि टोटल आपको 8 डेज मिलेंगे प्रीपोजिशन कंप्लीट करने के लिए, तो आज आपका 8वां दिन ही है। तो आपको करना क्या है, जो ग्रामर है, आप ग्रामर कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं? आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से, एसपी बख्शी से या एमबी पब्लिकेशन से आप कर सकते हैं, जहाँ से भी आपकी मर्जी हो। धीरे धीरे रीडिंग के साथ आपको अच्छे तरीके से रूल्स रिवाइज करते हुए कंप्लीट कर लेना है। जब एक बार रूल्स वगैरह रिवाइज हो जाए तो इसके बाद आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बुक लिस्ट की बात करें कि आप इंग्लिश पढ़ेंगे कहाँ से, तो जितने भी टॉपर्स होते हैं साइक सर, अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के लिए वो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट फॉलो करते हैं। तो जो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट है ग्रामर के लिए ही बनाई गई है, तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से अपनी ग्रामर कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास अदर सोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, आप इन सोर्सेज से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश वोकैब की बात करें, जो कि इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कह सकते हैं आप, क्योंकि पेपर में यदि आप 45 प्लस आपको स्कोर करना है तो आपको ये वोकैब पोर्शन बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। नहीं आपका स्कोर वही 30 के नीचे ही गिर जाएगा, ठीक है। डेली हम आपको पता है सभी को कि 25 वन वर्ड ईडियम देते हैं और 20 सिनोनिम और एंटोनिम देते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि 701 से लेके 725 तक के वन और ईडियम आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। ये 2 टॉपिक आपको अच्छी तरीके से लर्न करनी है। इसके बाद 20 आपको सिनोनिम और एंटोनिम लर्न करनी है। 401 से 420 तक के आपको सिनोनिम और एंटोनिम आपको लर्न कर लेना है। बुक लिस्ट की बात करें कि आप कहाँ से इसको फॉलो करें, कहाँ से पढ़ें इंग्लिश को, तो जो ब्लैक बुक होती है
आप इस ब्लैक बुक से जाके अपनी वोकैब कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्लैक बुक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वोकैब के लिए ही बनाई गई है। ठीक है, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर वोकैब्स हैं, न्यू पैटर्न की वोकैब हैं, जो जितने भी एग्जाम्स में आई हुई हैं लेटेस्ट एग्जाम्स में, वो सारी की सारी आपकी इसमें अवेलेबल है। अपडेटेड वर्जन है, आप अभी इसको ले सकते हैं। आपके पास अदर सोर्सेज भी हैं, किरण से, नीतू मैम की विलोम फर्स्ट से, एमबी पब्लिकेशन से, आप कहीं से भी कर सकते हो। इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था कैलेंडर, जिसको हमने आपको बताया था कि टोटल इस चैप्टर में आपको 4 डेज देना है, 4 दिन में कंप्लीट करना है, और डेली आपको 40 क्वेश्चन मिल रहे थे सॉल्व करने के लिए। टोटल इस चैप्टर में 120 से लेके 160 क्वेश्चन हो गए। तो आज आपको चौथा दिन ही है, आज आपको 121 से लेके 160 तक के क्वेश्चन अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है ना, इनको अच्छी तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है एग्जाम में, ये ध्यान दीजिएगा आप। बुक लिस्ट की बात करें कि आप रीजनिंग है तो रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, तो रीजनिंग के लिए देखिए कोई बुक नहीं है, आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर बुक है आप उसी प्रीवियस ईयर बुक से कर सकते हैं। फॉलो एनी प्रीवियस ईयर बुक, किसी भी प्रीवियस ईयर बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आप किरण की फॉलो करें, पिनेकल की फॉलो करें, आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर बुक है आप उससे कर सकते हैं। इसके बाद बात करें जीके की, तो जीके एसएससी सीजीएल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप सभी को पता है कि इसमें स्कोरिंग करना थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए हम एक एक टॉपिक बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक दे रहे हैं, जिससे आप जीके में ही बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। तो हमने स्टार्ट किया था इंडियन हिस्ट्री, इसके पहले हमने 2 टॉपिक फिनिश किए, एक हमारा पॉलिटी था और एक हमारा फिजिक्स था। फिर हमने इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट किया, तो इंडियन हिस्ट्री का आज 10वां दिन है। तो इंडियन हिस्ट्री में हमने मगध स्टार्ट किया हुआ था, तो आज आपको बिंदुसार, अशोक और मौर्य प्रशासन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है, यानी कि लर्न करना है। इनको अच्छी तरीके से लर्न करना है, रीडिंग करना है 2 से 3 बार। बिंदुसार, अशोक और मौर्य प्रशासन के बारे में अच्छी तरीके से रीडिंग कर लेनी है। ये 3 टॉपिक आज आपको कंप्लीट करने हैं। बुक लिस्ट की बात करें कि आप जीके कंप्लीट कहाँ से करें, आप किसी लूसेंट से कर सकते हैं और किरण से कर सकते हैं। सबसे पहले लूसेंट को 2 से 3 बार आपको रीड करना है, इसके बाद आपको किरण बुक से प्रैक्टिस कर लेनी है। आपके पास अदर सोर्सेस भी अवेलेबल हैं, आप पिनेकल से कर सकते हैं, ब्लैक बुक से कर सकते हैं, आपने पेड कोर्स ले रखा होगा तो आपके पास क्लास नोट होंगी, आप उन क्लास नोट से भी कर सकते हैं। ठीक है, बट इस टॉपिक को आप इग्नोर मत कीजिएगा, अभी से लेते हुए आपको बहुत अच्छी तरीके से चलना है। ठीक है, इसके बाद डेली टारगेट साथ साथ हम आपको ये भी चीज़ बताते हैं, डेली आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न करना है, 1 से 30 तक क्यूब एंड स्क्वायर लर्न करने हैं। अगर पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट प्रिपेयर करके उसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए, जिससे आपकी बार बार नज़र पड़ेगी और जिससे आपकी जो है याददाश्त ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद आपको डेली 30 मिनट रीडिंग करनी है इंग्लिश की। यदि आप रीडिंग करते हैं तो स्कोर आपका इंग्लिश में अच्छा हो जाता है, क्योंकि अप्रॉक्स 20 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ रीडिंग स्किल्स एग्जाम में आता है। कंप्रेंशन होते हैं और PQRS होते हैं, सिर्फ 20 मार्क्स का कह सकते हैं लगभग रीडिंग स्किल से आता है। तो यदि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, रीडिंग आप डेली करते हैं, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। इसके बाद आप रीडिंग करें कहाँ से, कोई न्यूज़पेपर है, कोई स्टोरी बुक है या कोई नॉवेल है, आप यहाँ से कर सकते हैं। नॉवेल में बात करें तो सजेस्ट करें कि चेतन भगत से आप कर सकते हैं। यदि आपका कोई अलग से कोई फेवरेट नॉवेल हो, आप वहाँ से भी कर सकते हो। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। आपको अभी से कंप्यूटर टाइपिंग पे अपना टाइम देना है। यदि आप अभी से नहीं देते हैं तो मेंस में क्या होता है, आपके लिए थोड़ा सा परेशानी होगी, क्योंकि 2 से 3 महीने का मेंस में टाइम मिलता है। यदि 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है तो उस टाइम पे आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, टाइपिंग कंप्लीट करेंगे। इसलिए अभी से आप टाइपिंग करते रहिए। डेली 15 मिनट आपको 15 मिनट कैलकुलेशन पर भी देना है। तो इससे क्या होगा, जब आप कैलकुलेशन पर 15 मिनट देंगे तो आपकी जो टाइमिंग है 1 घंटे का पेपर होता है, तो मैथ और रीजनिंग आप कम टाइम पे सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आपके रिमेनिंग बचते हैं तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक ना, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट दबेंद को ज्वाइन करना ना भूलें। आप सभी को पता है ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है। जो भी बच्चे आपके संपर्क में हो आप उनको ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हों एसएससी सीजीएल 2024 की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।